हेलो ट्रेडर्स, वेलकम माय चैनल स्टॉक मार्केट डेली एनालाइज। आज की वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो स्ट्रैटेजी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, साथ ही साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना कि इस चैनल पे मैं हर रोज़ एक मार्केट एनालाइज वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ ही कभी कभी ट्रेड भी प्रोवाइड करता हूँ लाइव मार्केट में, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। साथ ही साथ ही डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसे भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पर लिंक है। और एक चीज़, ये जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ, तो इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद, सीखने के बाद डायरेक्टली आप मार्केट में अप्लाई मत कर देना, पहले दिन पे ही अप्लाई मत कर देना। इसे कम से कम आप 2 से 3 हफ्ते पेपर वर्क करो, आपकी एक्सपीरियंस को गेन करो, आप देखो कितनी एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, कितनी बार प्रॉफिट हो रही है और कितनी बार लॉस हो रही है। ये सारे चीज़ को नोटिस करो, उसके बाद ही इसे अप्लाई कर देना। इसे अप्लाई करना, जल्दबाजी में आकर इसे डायरेक्टली अप्लाई मत करना। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है आपकी बहुत कुछ, तो इसे पेपर वर्क करो, कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, तो आप अच्छा प्रॉफिट भी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके कमा सकते हो। दूसरी बात, कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता है, ठीक है, पहले से ही बता रहा हूँ आपको, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता है। और स्टॉक मार्केट में स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% कुछ होता ही नहीं है। तो जो स्ट्रैटेजी मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 80% से 90% काम करेगा। अब ये मत मान के चलो कि कभी भी स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। मार्केट में आए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस आपको हिट होना ही है, कभी ना कभी तो हिट होगा। अब इसे जो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करोगे तो आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा, लेकिन लॉस होगा, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होगा। 10 बार में से 2 बार आपकी स्टॉप लॉस हिट होगा, ये कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम 10 बार में से 7-8 बार आपको प्रॉफिट ही होगा, और जो प्रॉफिट होगा अच्छा खासा पॉइंट आपको मिलेगा उस जगह पे। तो स्ट्रैटेजी को चलिए मैं बताते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। मार्केट जैसे ही ओपन होगा, आपको क्या करना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल लगाना होगा, और फर्स्ट कैंडल में जो भी कैंडल हो रहा है, वो बुलिश हो बियरिश हो देखने की बात नहीं है, जो भी कैंडल हो रहा है, शुरुआत में आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप इसे अपने अंदाजे से काम कर सकते हो। तो जो उसकी ओपनिंग होगा उस पर एक लाइन ड्रॉ करना होगा, और जो उस कैंडल की क्लोजिंग होगा उस पर लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे नोटिस कीजिए, हाई पे नहीं, लो पे नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग पे आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं, या बहुत सारे ट्रेडर क्या कहते हैं, हाई पे लगाता है और लो पे लगाता है, उसके बाद ट्रेड लेता है। ये मत करो, इसमें आपकी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगी और टारगेट छोटा हो जाएगा। तो आप हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग पे, अब लाइन ड्रॉ करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि यहाँ पे उतना फास्ट मूव आता है। तो पहले शुरुआत में आप जब पेपर वर्क करोगे तब आप लाइन ड्रॉ कर लेना, उसके बाद में आप अंदाजे से काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग में लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मेन बात आती है कहाँ पे एंट्री करूँ। देखिए, अगर यहाँ पे जो हाई है, जो इसकी देखो पहली कैंडल है हमारी बियरिश है, तो ओपनिंग कहाँ पे है, ऊपर पे साइड पे ये ओपनिंग है और क्लोजिंग ये है। तो इसके नीचे जो क्लोजिंग है, इसके नीचे मार्केट की नया कैंडल रेड होता है, और नीचे कैंडल कोई भी कैंडल चालू होता है और कैंडल रेड होता है, बियरिश कैंडल होता है, तो यहाँ पे आप तुरंत एंट्री करना पुट ऑप्शन पे। स्ट्राइक प्राइस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे बाय करोगे आप, लेकिन यहाँ पे आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। आप स्लो काम करोगी तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगी और आपकी एंट्री टाइम मिस हो जाएगा, ठीक है। एंट्री सही नहीं होगा तो प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको थोड़ा स्पीडली काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा आपकी, ठीक है। अब ऐसे इस जगह पे आसपास एंट्री करोगी, और आप प्रॉफिट बुकिंग हमेशा एक टारगेट के साथ प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। 40-50 पॉइंट जो भी मिलेगा पहली कैंडल पे ही आप अगर एग्जिट कर लेते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, आप पहली कैंडल पे ही एग्जिट कर लेना, प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आपको 40-50 पॉइंट की इजीली प्रॉफिट मिलेगा शुरुआत में ही। अगर बैंक निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। इसके ज़्यादा आप लालच करोगे, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, आपकी एंड ऑफ द मंथ सारे पैसा डूब जाएगा। तो हर रोज़ आप 200-300 पॉइंट के बारे में मत सोचो, जो भी प्रॉफिट मिलेगा 50-100 पॉइंट उसे लेकर मार्केट से निकल जाओ, वही बेस्ट है कंटिन्यूसली अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहती हो।
तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया। आप यहाँ पे देखिए लो था 40,200, तो आराम से यहाँ पे 100 पॉइंट की आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो सकते थे। देख सकते हैं 100 पॉइंट के आसपास इजीली प्रॉफिट बुकिंग हो सकते थे। अब ये स्ट्रैटेजी और भी काम करेगा कब, चलो मान के चलते हैं यहाँ पे एंटर किया, मार्केट गिर रहे थे आपने, तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, तो मार्केट वापस यहाँ आकर ये सपोर्ट लेकर पुल बैक की। अब एंट्री कब करोगे, ये लाइन जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, ये लाइन जब ब्रेक होगा, नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये लाइन मतलब इसके ओपनिंग जब ब्रेक होगा, इसके ब्रेक होने के बाद नया कैंडल अगर ग्रीन होता है तब वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। फिर से आपकी 30, 40, 50 पॉइंट की यहाँ पे भी एक टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो बाद में और भी क्लियर हम एग्जांपल की तरफ दिखाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी एग्जांपल को प्रीवियस चार्ट पे जाते हैं और भी एक बार देख लेते हैं। आप ये 22 तारीख का है, तो देखो मैं इसका ओपनिंग कहाँ पे, ये है इसका ओपनिंग, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है तो इसका ओपनिंग नीचे होगा और क्लोजिंग ऊपर होगा। देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप एंट्री कहाँ होगा, आपकी एंट्री होगी करीब 41,000 के आसपास एंट्री होगी। जैसे 41,000 के आसपास एंट्री की, और देखिए ये हाई कहाँ पे थी 41,120, मतलब यहाँ पे भी आपको इजीली आप देखोगी तो 50 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो चुके हैं। और शुरुआत में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं आपको। यहाँ पे वॉलेटिलिटी में काम करना सीखो, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, और ज़्यादा टाइम आपको होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तुरंत आप प्रॉफिट में आ जाओगी, अच्छा प्रॉफिट में आ जाओगी, और मार्केट से आपको सारा दिन पूरा दिन बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अब तब मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको बोला था कि मार्केट दूसरी टाइम ये स्ट्रैटेजी आपको 2 बार अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो आप देखोगी तो यहाँ पे मार्केट ने शुरू में ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ से देखो करेक्शन आई, करेक्शन चालू हुई, आई, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो ओपनिंग लाइन है इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारी एंट्री नहीं होगा, इसमें काम ये एंट्री नहीं करेगा। इसके नीचे अगर कोई भी रेड कैंडल चालू होता है तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और यहाँ पे भी हम एक अच्छा प्रॉफिट, आप यहाँ पे देखो 850 के आसपास हम एंट्री कर लेते, या 900 के पास एंट्री कर लेते। देखो यहाँ पे पहले 2 कैंडल में ही आपको कम से कम 60-70 पॉइंट की इजीली यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुकी थी। और इस बार आप स्टॉप लॉस कहाँ रहेगी आपकी, स्टॉप लॉस ये हो सकती है, ये हो सकते हैं। और तो मैं मान के चलता हूँ स्टॉप लॉस में यहाँ पे ये सब चीज़ें पे नोटिस ना कर आप 25 पॉइंट की 30 पॉइंट की स्टॉप लॉस लगाना। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस यूज़ मत करो, लॉस को रिकवर करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमेशा 25-30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस यूज़ करते रहो, अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने ओपनिंग पे एक लाइन, क्लोजिंग पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे हम एंट्री किया कहाँ पे 41,300 के आसपास, और देखिए पहली कैंडल कहाँ पे 380, उसके बाद भी गया यहाँ 440, मतलब यहाँ पे भी आपको इजीली आप मान के चलते शुरुआत में ही आपको एग्जिट कर लेते फर्स्ट कैंडल पे, तो आपको यहाँ पे भी आपको इजीली 40 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अब यहाँ पे भी देखो ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया, यहाँ पे देखोगी तो आप यहाँ पे ये ब्रेकडाउन किया, हम यहाँ पे अगर एंट्री कर लेते, तो आप देखोगी 41,250 के आसपास एंट्री होती, और ये मार्केट हम देखोगी तो 41,180 तक आई है, मतलब यहाँ पे भी 40 पॉइंट के आसपास आपकी प्रॉफिट पहले 2 कैंडल में आ जाती है। आपको और भी समझाते हैं, यहाँ पे आप देखो ये तो ईजिली है, इसके ऊपर ओपन हुई है, तो ये देखो अच्छा प्रॉफिट, यहाँ पे भी हम एंट्री कर लेते कहाँ पे 41,400 से लेकर 41,470, मतलब 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हम यहाँ पे बना सकते थे। और इसको भी देखेंगे तो आप यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं। आप देखो ये ओपनिंग और हाई पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। आप देखो इसके बीच में कैंडल चालू हुई, इसके ऊपर नहीं चालू हुई, देख रहे हो इसको, यहाँ ये इसके ओपनिंग है तो इसके ऊपर नहीं चालू हुई, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है, इसको यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है। दूसरी कैंडल अगर मैंने क्या कहा था इसके ऊपर ओपनिंग होता है, लेकिन इसका ओपनिंग कहाँ पे है, ओपनिंग पॉइंट आप देखो, ये देखो ओपनिंग पॉइंट है 40764, मतलब 40,764 के आसपास ओपनिंग हुई है, मतलब कहाँ पे ओपनिंग है, इसके आसपास ओपनिंग है। तो यही कैंडल पे हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है, इसकी ओपनिंग इसके आसपास है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। आप अगर यहाँ पे एंट्री कर ही लेते, इसके नीचे जो ब्रेकडाउन दिया बियरिश कैंडल है तो 40,700 कर ही लेते, तो फिर भी आपको 100 पॉइंट के आसपास फॉल आई है, तो 50 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे।
अब हम एंट्री कहाँ करेंगे, एंट्री हमारी एंट्री पॉइंट आप यहाँ पे कर लेते तब भी आपकी 50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट होगी, तो लेकिन यह पे हम एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री हमने कहा अगर इसके ऊपर मार्केट की ओपनिंग होता तब हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करते, या इसके नीचे मार्केट की दूसरी कैंडल की अगर यहाँ पे पहली कैंडल हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तो हमारी फोकस पहले कॉल ऑप्शन की तरफ जाएगी। यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल ओपन होते ही ग्रीन कैंडल इसके ऊपर, तभी हम एंट्री करते हैं। लेकिन मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, नीचे हुई, इसके नीचे, तो ये हमारी एंट्री पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है, तो आप ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने इस लेवल को, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लेते तो एक भी अच्छा आपको प्रॉफिट बन जाता है। तो इस साइड पे अगर फिर इस साइड पे भी आप ट्रेड ले लेते फिर भी आपको यहाँ पे आपको आप देखोगे तो 50-60 पॉइंट की प्रॉफिट मिल जाती थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, यही चीज़ मैंने कह रहा था। तो आपको पेपर वर्क करना चाहिए, इसके लिए पेपर वर्क आप करोगे तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ आपको पता चल जाएगी कहाँ पे गलतियाँ नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता है मार्केट में। तो ये सारे छोटे छोटे जो गलतियाँ हैं ये आपको पता चल जाएगी, तो इससे आप बच पाओगे। ठीक है, ये जो कैंडल है आप देखोगे छोटा सा इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते। तो देखियो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते तो हम आके यहाँ पे भी आराम से हम देखेंगे तो हाँ करीब करीब 60-70 पॉइंट की यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल जाते। दूसरी बार भी मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी, आप देखिए ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ पे दूसरी कैंडल ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे अगर एंट्री कर लेते हैं इस साइड पे भी आपको फिर से भी आपको 40-50 पॉइंट की टारगेट मिल जाती। तीसरी बार मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी, देखिए यहाँ पे अब एंट्री कर लेते, देखिए मार्केट ने यहाँ पे 3-4 बार आपको अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने, लेकिन छोटी छोटी टारगेट हो गई इस जगह पे। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा हेल्पफुल होने वाली है। इस स्ट्रैटेजी को आप पेपर वर्क कीजिए। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होता है ज़रूर हमें आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो बाकी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद आप फीडबैक ज़रूर देना हमारे यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे किस तरह काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और मार्केट खुलते ही आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर कर। बाकी आप कहीं पे भी अभी कन्फ्यूज़न होता है तो हमें ज़रूर आप सवाल पूछ सकते हैं, हम ज़रूर हेल्प करेंगे दूसरी वीडियो में आपके। तो बस इस वीडियो में आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।